हेलो। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़। जो कोवैलेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बॉन्ड जो बनते हैं उनके हम देखेंगे आज कुछ प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कैसे वेरिएशन करती है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी। तो आज हम बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बॉन्ड property in covalent molecules। आज हम बॉन्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, हमने कोवैलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे थे, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे होते हैं और कुछ थियरीज भी हमने देखी थी। जैसे लेविस-ड्रॉस थियरी पढ़ी थी हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ चीज़ों को वो नहीं बता पाई, तो हमने बीबीटी थियरी पढ़ी, बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी। फिर उसके बाद उसमें भी कुछ कमी रह गई तो हमने वेसेपर थियरी पढ़ी। अब वेसेपर थियरी के बाद हम यहाँ भी कुछ देखेंगे, कमी रह जाती है तो हम एमओटी थियरी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आबंध लंबाई। देखिए, इसे हम कैसे निकालेंगे। कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है वो बनेगा तो उसमें एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। मान लीजिए जैसे दो एटम्स हैं, ए और बी, तो ये जब जुड़ते हैं तभी कोई मॉलिक्यूल्स तो बनता है, और ये जब ये जुड़ते हैं तो वही कहलाती है बॉन्ड लेंथ, यानी एटॉमिक रेडियाई। यहाँ से हम जब ये जुड़ जाए तो ऐसे भी बना सकते हैं, और इनके दोनों के सेंटर को हम जोड़ेंगे जब ये मिलते हैं तो यही एटॉमिक रेडियाई होती है। एटॉमिक रेडियाई को ही हम जोड़ देते हैं तो हमसे निकल जाता है बॉन्ड लेंथ। मान लीजिए ये ए है, तो अगर हमें निकालना है तो परमाणु एटॉमिक रेडियाई ए की और प्लस यहाँ पे हम बी की कर देंगे तो हमें यहाँ से निकल जाएगी बॉन्ड लेंथ, यानी यही तो है बॉन्ड लेंथ। इसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक रेडियाई इस एटम्स की और इस एटम्स की दोनों जब जुड़ रहे हैं तो दोनों के सेंटर को जोड़ देते हैं एक बॉन्ड द्वारा, और इसी को, ये जो लंबाई है इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब देखिए, यहाँ से हम देखें अगर बॉन्ड एंगल, अभी हम सारा अलग अलग पढ़ लेते, फिर हम इनमें देखेंगे कि क्या मतलब क्या क्या इसमें समानता पाई जाती है। बॉन्ड एंगल अगर हमें पता करना है तो हम इसमें, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। देखिए, अगर हमें बॉन्ड पता करना है तो हमें हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने बीबीटी थियरी पढ़ी थी और वेस्पर थियरी पढ़ी थी, और दोनों से बीबीटी थियरी में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था। बीबीटी थियरी ही हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताती है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता है तो इसमें दो कंडीशन बन सकती है। यहाँ से एक तो हाइब्रिडाइजेशन अलग हो, डिफरेंट हो, और दूसरी स्थिति हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। तो हम क्या करेंगे, हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे वहीं से तो पता कर रहे थे बॉन्ड एंगल, तो अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मान लीजिए एक कोई sp
और sp2 है और sp3 है। और हमें यहाँ से बॉन्ड एंगल का क्रम बताना है कि बॉन्ड एंगल किसका सबसे अधिक है। तो यहाँ हम प्रतिशत आप यस कैरेक्टर देखते हैं। हम यहाँ से अगर देखें प्रतिशत ऑफ यस कैरेक्टर, जिसमें जितना अधिक यस होगा उतना बॉन्ड एंगल अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें sp ही हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे 50% यस होगा और 50% p होगा। लेकिन हम sp2 में देखेंगे तो यहाँ s का जो मान होगा वो 37% होगा। और हम sp3 में देखें तो यहाँ हमें 25% मिलेगा, क्योंकि 100% में 3 तो p का भाग हो गया और जो चौथा 25% है उतना यस है। तो सब, और यहाँ पे 50% है। तो सबसे ज़्यादा जो है यस प्रतिशत कैरेक्टर है वो इसमें है, इसमें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा 180, फिर 120 और यहाँ से हम देख लेंगे 120 के बाद 107। तो ये होता है बॉन्ड निकालने का क्रम। ये हो गया कि जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो। अगर यही हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जैसे sp3 तीन हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं sp3 ही हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोन पेयर का सहारा लेते हैं। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पे CH4 NH3 और H2O, तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर आने की वजह से हम लोन पेयर को बॉन्ड रिपल्सन कर देता है वहाँ पे, जिसके कारण जो होते हैं बॉन्ड कम होते चले जाते हैं। यहाँ पे 120 होता है, यहाँ पे 107 और यहाँ पे 105 डिग्री हो जाता है। तो ये होता है बॉन्ड एंगल। अब देखिए, हमें बॉन्ड हमने देख लिया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, हमने बॉन्ड लेंथ देख लिया। अब बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसे ही हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या आबंध ऊर्जा। आबंध ऊर्जा 1, यहाँ से आबंध मतलब बंध को तोड़ने के लिए, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बॉन्ड ब्रेकिंग बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। यानी हमें किसी भी बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। उसी को ही हम बोलते हैं आबंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए, जितना यहाँ से लेंथ हम बॉन्ड इस, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो जितनी अधिक होगी उतना ही हमें, जितनी ज़्यादा ये अधिक होगी उतना ही अधिक हमें बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी अधिक लगेगी। तो अगर हम यहाँ से इसमें देखें तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के। अब देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी? अगर आबंध की ये लंबाई अधिक है तो वो बॉन्ड वीक होगा, लेकिन जब आबंध की लंबाई कम है तो आबंध ओ मजबूत होगा। तो अगर हम देखें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसकी हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ के।
क्योंकि देखिए बॉन्ड लेंथ जितनी अधिक होगी तो वहाँ पे एटम उसे वो उतना ज़्यादा कमज़ोर होगा, तो अगर कमज़ोर होगा तो हमें बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो यहाँ से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 / बॉन्ड लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से बॉन्ड एनर्जी के भी हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ के। यहाँ हम कर रहे हैं 1 तो ये हो जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी अधिक एनर्जी लगेगी। और बॉन्ड की लंबाई, अगर लंबाई और स्ट्रेंथ में हम संबंध देखते हैं कि क्या होता है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड लंबा होगा उतना वो कमज़ोर होगा, तो जितना कमज़ोर होगा उतना कम हमें एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये होता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में संबंध। अब देखिए हम देखते हैं अगला टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इसे हम बोलते हैं आबंध कोटि। आबंध कोटि कि आबंध की संख्या की बॉन्ड प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर की आबंध कोटि क्या होती है। तो ये बॉन्ड नंबर होते हैं, बॉन्ड नंबर। देखिए यहाँ पे बॉन्ड नंबर, यहाँ से हम ये दो प्रकार से बांटते हैं। अगर ये सम है और यहाँ पे ऑड, अगर सम होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो इसका गुण होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक। और यहाँ से जो ऑड होगा ये पैरा मैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चला था कि मतलब ये चुंबकीय गुण जो होता है वो कैसे देखा जाता है। तो जो सम नंबर आएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर होता है, वहां से निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी तो हम बोलेंगे कि ये जो सम है तो ये मॉलिक्यूल्स होगा वो डायमेट्रिक होगा। और जब कोई हम अणु ले रहे हैं, अगर वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड आ रही है तो हम उसे बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे मैग्नेट का मतलब नहीं होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक वो होगा, ऐसा बताया गया। लेकिन देखिए यहाँ पे अपोजिट मतलब कुछ ऐसे बोला गया कि 16 नंबर के और 10 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, क्योंकि 16 नंबर होता है O2 का, और O2 यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन जो O2 है वो किस में आता है, पैरामैग्नेटिक में आता है। तो ये लोग बाकी जो थियरी थी वहाँ से तो ऐसे अपवाद के रूप में कहा गया, एक्सेप्शन 16 और 10 को छोड़ के। यहाँ पे आता है बेरियम, बोरान, B2 बोरान आता है। तो बोला गया कि 10 और 16 को छोड़ के जितने भी सम वाले हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, और जितने भी विषम वाले हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन O2 मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड फॉर्म में बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है। आप इसका मतलब देख सकते हैं, ऐसे कई एनिमेशंस भी वो कई सारे दिखाए जाते हैं कि जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में जो होता है O2 मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे वो बहुत बड़ी, इतना ज़्यादा मतलब चुंबकीय गुण होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये लोग तो बता दें कि अपवाद है, लेकिन ये नहीं बता कि आखिर इसमें ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहीं से आती है एमओटी थियरी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब एमओटी थियरी आती है तब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के डिफाइन करती है कि आखिर इसमें चुंबकीय गुण आया कहाँ से। मगर यहाँ से हमें पता चला था कि ये दोनों, अभी हमने एमओटी थियरी नहीं पढ़ा था,
और कोई साइंटिस्ट आए, मतलब अभी एमओटी थियरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, तो बस ऐसा कह दिया गया कि जो 16 और 10 है इन दोनों को छोड़ के बाकी ये रूल्स उन्होंने लगा दिया था। तो यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर हम निकालना एमओटी थियरी में सीखेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो ये सारा पहला हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ, दूसरा हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी, फिर बॉन्ड एंगल, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। ये सारे बॉन्ड के प्रॉपर्टीज थे। अब देख लेते हैं इसमें एक बार में कि सब में समानता क्या होती है, कैसे कैसे वेरिएशन होता है। देखिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और यहीं से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड एनर्जी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर यहाँ से देखिए हमने ये सभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, अगर हम यहाँ से निकालें कि बॉन्ड ऑर्डर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के। और यहाँ से बॉन्ड एंगल हम देखते हैं, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यस परसेंटेज कैरेक्टर के, यानी जितना अधिक यस का प्रतिशत होगा उतना ही अधिक बॉन्ड एंगल होगा। तो यहाँ से बॉन्ड एंगल हमने निकाल के देखा था कि यहाँ पे दो स्थितियाँ आ जाती हैं कि एक जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है तो वहाँ तो हम आसानी से निकाल लेते हैं प्रतिशत, और जब समान होता है हाइब्रिडाइजेशन कि किसी मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो वहाँ पे हम लोन पेयर लेते हैं और लोन पेयर के हिसाब से हम बॉन्ड एंगल निकालते हैं। तो ये सारा इसमें मतलब समानता थी कि अगर पूछ दे दे कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखिए बॉन्ड लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो तो पोटी भी घटेगी, और बॉन्ड लेंथ के बढ़ने के कारण जो बॉन्ड की मजबूती होगी वो भी घटेगी, और जब मजबूती घटेगी तो हमें कम एनर्जी लगेगी उसे तोड़ने के लिए, तो एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। और यहाँ से ये बॉन्ड एंगल हो जाता है वो इस प्रतिशत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से हम अब देखें कि ये प्रतिशत बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ से हमने देखा था कि मान लीजिए कार्बन हम ले रहे हैं, कार्बन, डबल कार्बन, यहाँ से ट्रिपल कार्बन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यहाँ sp2 और यहाँ sp। तो सबसे ज़्यादा यश प्रतिशत यहाँ होगा 50, यहाँ पे हम लेंगे 37 और यहाँ पे हम ले लेंगे 25। ये होता है यश प्रतिशत। और यहाँ पे देखिए अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम भी हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ से इतनी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इसकी बॉन्ड से, फिर इसकी, फिर इसकी। और बॉन्ड एंगल यहाँ से सबसे ज़्यादा ये बॉन्ड एंगल का क्रम होगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे 180, यहाँ पे 120, यहाँ पे 170। ये होता है बॉन्ड। हमने पढ़ ली सारी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर में हमें चीज़ें कुछ समझ में नहीं वहाँ पे आई। 10 और 16 में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो
16 तो सब नंबर है O2 मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो वो कैसे हुआ, और इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे MOT थियरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए प्लीज़ कीप लर्निंग।